तो आज जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम स्टैटिक जीके का जो है पोर्शन ज्ञानपीठ पुरस्कार ये करवाने वाले हैं, ठीक है ना। हिंदी का संपूर्ण वीडियो आप लोगों को अपलोड कर ही दिया गया है, प्लेलिस्ट में उसको ऐड कर ही दिया गया है, आप लोग उसको देख सकते हैं। पूरी हिंदी जो है कंप्लीट कर दी गई है। अब आप लोगों को अगर हिंदी का मैराथन क्लास चाहिए इस गागर में सागर सीरीज का, तो आप लोग बोलोगे तो टाइम निकाल कर टेस्ट वाला 2.0 परिवार आप लोगों के लिए वो भी एफर्ट लगा देगा, ठीक है। अगर मैराथन चाहिए आप लोगों को इस चीज़ का, ठीक है, मैराथन अगर चाहिए तो आप लोग उसको बताइए, उसका भी हम लोग प्रयास करेंगे कि आपके एग्ज़ाम के पहले करवा दें, ठीक। तो हिंदी पूरा कंप्लीट आज ऑलमोस्ट हो ही गया है, और जिन भाइयों ने उसको नहीं देखा है हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऑलरेडी बता दिए हैं हम। आगे देखते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार को डायरेक्ट शुरू करते हैं ना। क्या कह रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार में? कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान माना जाता है। कौन सा? साहित्यिक सम्मान माना जाता है। यह पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं, ठीक है। अंग्रेजी में लिखी गई रचनाओं के लिए भी दिया जाता है। आप कमेंट करके बताइए कि इन संविधान की जो 22 भाषाएं हैं उनमें अंग्रेजी अपनी आती है कि नहीं आती है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे अंग्रेजी है कि नहीं है, ठीक है। आगे क्या कह रहा? स्थापना कब हुई? वर्ष 1961 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? 1961 ईस्वी में हुई है, ठीक है। आगे जी शंकर कुरूप मलयालम में जो है 1965 में सबसे पहले अपने संकलन ओडक्कू जल के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय लेखक वही थे, ठीक है ना। अमिताभ घोष को वर्ष 2018 में अंग्रेजी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या हुआ है? प्राप्त हुआ है, ठीक। 2018 में उनको प्राप्त हुआ है ज्ञानपीठ पुरस्कार अंग्रेजी भाषा के लिए, ठीक है ना, अंग्रेजी भाषा के लिए। किसको? अमिताभ घोष को। पॉइंट को ऐसे ही पढ़ना है, ऐसे ही रिलेट करना है, ठीक। हिंदी में यह पुरस्कार सबसे पहले सुमित्रा नंदन पंत को चिदंबरा के लिए सन 1968 ईस्वी में दिया गया था। कब? 1968 ईस्वी में दिया गया था। किसके लिए? चिदंबरा के लिए दिया गया था 1968 ईस्वी में। किसको? सुमित्रा नंदन पंत को। किस भाषा में? हिंदी भाषा में, ठीक। और यह जो पुरस्कार है किसका है? साहित्य का पुरस्कार है, सबसे बड़ा सर्वोच्च। किसका? साहित्य भाषा का। स्टार्ट कब हुआ है? 1961 ईस्वी में हुआ है, ठीक, याद रखिएगा आप लोग। पहली महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है आशा पूर्णा देवी जी हैं, 1976 ईस्वी में पाई थी। आशा पूर्णा देवी, ठीक है ना, 1976 ईस्वी में उनको प्राप्त हुआ था यह चीज़ें। इनके पुरस्कार के रूप में 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है। कितना? 11 लाख रुपए। एक प्रशस्ति पट्टिका दी जाती है तथा देवी सरस्वती की एक कांस्य की प्रतिमा भी दी जाती है। कांस्य की प्रतिमा दी जाती है, ठीक है ना। और 11 लाख रुपए मिलता है जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है उन भाई साहब को। आगे क्या रहा? 58वां 58th ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वर्ष 2023 में जो बांटा गया है उस किसको मिला है? प्रसिद्ध उर्दू कवि एवं गीतकार जो है गुलजार और संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ठीक। किसी को? जगत गुरु रामभद्राचार्य को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है ना। उर्दू कवि गुलजार को मिला है और संस्कृत के विद्वान जो है रामभद्राचार्य जी को 58वां मिला है 2023 का। 2024 का कह रहा है, 2024 में कौन सा था? 59वां था, 59वां। यह पुरस्कार हिंदी साहित्य के कवि विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है। किसको? विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया है 59वां, ठीक है ना। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो 2024 में हुआ। 2025 की अभी घोषणा नहीं हुई है, इसलिए भी 2025 का ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में जानकारी नहीं आई है। अब आगे क्या है आपका? सरस्वती सम्मान के बारे में। किस सम्मान के बारे में? सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाने वाला साहित्यिक पुरस्कार है, ठीक है। सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान का आरंभ 1991 ईस्वी में हुआ था। कब? 1991 में हुआ था, राइट। आगे कह रहा है कि पहला सरस्वती सम्मान हिंदी के साहित्यकार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन के पिताजी थे, ठीक। पहला सरस्वती सम्मान पुरस्कार जो है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। इस पुरस्कार के तहत 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है, ठीक। 15 लाख रुपए की राशि एवं प्रशस्ति पत्र के साथ देवी सरस्वती की प्रतिमा प्रदान की जाती है, ठीक है। देवी सरस्वती की प्रतिमा प्रदान की जाती है और इसमें इसकी राशि कितनी है? 15 लाख रुपए, ठीक है। और साहित्यिक पुरस्कार में जो अभी आपने थोड़ी देर पहले कौन सा पुरस्कार पढ़ा था? ज्ञानपीठ पुरस्कार,
ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितना रुपए की राशि थी, कमेंट में बताओ आप लोग। ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितने रुपए की राशि थी और सरस्वती पुरस्कार में कितने लाख रुपए की राशि है। 33वां 2023 में जो है सरस्वती पुरस्कार प्रभा वर्मा को मिला है, मलयालम में लिखती हैं, है ना, ये लेखिका है प्रभा वर्मा जी। और उपन्यास जो है इनका रौद्र सात्विकम है, इनका एक उपन्यास क्या है, उपन्यास का नाम रौद्र सात्विकम के लिए इनको मिला था 2023 ईस्वी में। 34वां 2024 में मिला था साधु भद्रीश दास को, इनका पुस्तक क्या है, स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, ठीक है, स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा जो है, ठीक है ना, इनकी पुस्तक है। देखिए स्टैटिक्स से क्वेश्चंस आंसर बहुत आते हैं भैया, आप लोगों को बता दें, ये कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव सब्जेक्ट है नहीं कि इसको अट्रैक्शन के साथ में पढ़ाया जाए। ये हिंदी नहीं है आपका, ये मैथ नहीं है, ये रीजनिंग नहीं है, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगना है, सीधा कट टू कट लाइन टू लाइन इसको पढ़ना है और रिवीजन करना है, ठीक है। यही एक सिंगल ऑप्शन है इसके लिए, तो इसके अलावा हम इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। अगर कुछ इंटरेस्टिंग हो पाता तो हम इसको जरूर बनाने की कोशिश करते हैं। आगे क्या कह रहा है, साहित्यिक अकादमी पुरस्कार के बारे में कह रहा है, ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1955 में प्रत्येक वर्ष भारतीय भाषाओं की श्रेष्ठ कृतियों के लिए दिया जाता है। जो साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 1955 से शुरू हुआ है ये चीज़ें। साहित्यिक अकादमी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहाँ पे, नई दिल्ली में। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं के अलावा ये राजस्थानी, अंग्रेजी भाषा यानी कुल 24 भाषा में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। कितने भाषा में, 24, ठीक है ना, 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। पुरस्कार की राशि कितनी होती है, 1 लाख रुपए होती है भैया, 1 लाख रुपए। एक ताम्र का पत्र मिलता है आपको, उक्त पट्टिका भी मिलती है और साथ में 1 साल भी आपको भेंट की जाती है ना। ये आपके साहित्यिक अकादमी पुरस्कार आपका हो गया। स्थापना 1954 ईस्वी में उसकी हुई है। आगे कह रहा है कि हिंदी साहित्य में प्रथम सम्मानित जो है वर्ष 1955 ईस्वी में, 54 में स्थापना होती है, 55 में माखनलाल चतुर्वेदी जी को मिलती है। उनकी कौन सी कृति थी, हिम तरंगिनी, एक कविता की संग्रह है ना। ये कविता इन्होंने लिखा था माखनलाल चतुर्वेदी जी ने, हिम तरंगिनी नाम की, ठीक है, उसके लिए इनको मिला था। आगे क्या कह रहा है, साहित्यिक अकादमी 2024 और किस किस को मिला है। 2024 का लेखक कौन है, गगन गिल है। कौन, गगन गिल। भाषा हिंदी भाषा में। रचना जब मैं जब तक आई बाहर, मैं जब तक आई बाहर, उनकी रचना का नाम हो, उनको इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। महेंद्र मंगलिया जी को मिला है, मैथिली भाषा में प्रबंध संग्रह उन्होंने एक रचना की है, उसके लिए मिला है। वमन अरोड़ा जी को मिला है, डोगरी भाषा में है। एक होर अश्वत्थामा, कौन, एक होर अश्वत्थामा नाम की एक पुस्तक इन्होंने लिखी है वमन अरोड़ा जी ने। दीपक कुमार शर्मा जी को मिला है संस्कृत भाषा के लिए, भास्कर चरितम उन्होंने लिखा है, ठीक है। उनकी रचना का क्या नाम है, भास्कर चरितम, दीपक कुमार शर्मा जी को। स्टीरीन कीरे अंग्रेजी भाषा के लिए मिला है। स्पिरिट नाइट्स उन्होंने एक कृति लिखी हुई है अपने, ठीक है ना, उसके लिए इनको मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 का, ठीक। 2025 का साहित्यिक अकादमी पुरस्कार की घोषणा हो गई है। उस किस किस को मिला है, पार्वती तिर्की जी को मिला है हिंदी भाषा में फिर उगना, एक कविता है फिर उगना, ठीक है, उसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। नेहा झा मणि जी को मिला है मैथिली भाषा के लिए। बनारस आहम, बनारस आहम एक कविता है। पूनम चंद्र गोदारा जी को मिला है राजस्थानी भाषा के लिए। अंतसरय आंगड़े, अंतसरय आंगड़े एक कविता है, उसके लिए इनको मिला है पूनम चंद्र गोदारा जी को। अद्वैत कोट्टरी जी को किसके लिए मिला है, अंग्रेजी भाषा के लिए। सिद्धार्थ द बॉय हु बिकेम द बुद्धा, ठीक है ना, सिद्धार्थ द बॉय एक लड़का, हु बिकेम जो बना बुद्ध, ठीक है ना, तो वो अंग्रेजी भाषा में इन्होंने लिखे। ये कौन है, अद्वैत कोट्टरी जी हैं, ठीक है। आगे व्यास सम्मान के बारे में क्या और बातें आपको मिल रही है, व्यास सम्मान देख लेते हैं। व्यास सम्मान भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान कौन है, व्यास सम्मान। और पहला कौन सा आपका, ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसकी शुरुआत 1991 में हुई है। आप बताइए ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है, कमेंट करके बताइए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार का शुरुआत कब किया गया है ये। और व्यास सम्मान का 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा शुरू किया गया था। प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है, रामविलास शर्मा जी।
भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के कवि थे 1991 ईस्वी में जब पहली बार इसकी शुरुआत हुई थी, तो उनको पहले रामविलास शर्मा जी को मिला था। ठीक है ना, रामविलास शर्मा जी को। पुरस्कार की राशि कितनी होती है? 4 लाख रुपए नगद आपको मिलते हैं। उदाहरण व फलक प्रदान किया जाता है। ठीक है ना, उदाहरण व फलक प्रदान किया जाता है और 4 लाख रुपए भी आपको दिए जाते हैं साथ में। आपका 24वां जो है व्यास सम्मान 2024 में दिया गया है। कौन सा है? हिंदी लेखिका सूर्यबाला को उनके उपन्यास कौन देश का वासी वेणु की डायरी के लिए दिया गया है। हिंदी लेखिका जो सूर्यबाला जी हैं, उनका एक उपन्यास है कि कौन देश की वाणी वेणु की डायरी के लिए इनको दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं मिस यूनिवर्स के बारे में क्या कह रहा है। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता को सन 1952 ईस्वी में कैलिफोर्निया स्थित कपड़ा कंपनी पैसिफिक मिल्स द्वारा स्थापित किया गया था। पैसिफिक मिल्स के द्वारा स्थापित किया गया था 1952 ईस्वी में, राइट। पहली मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता लॉन्ग बीच कैलिफोर्निया में सन 1952 ईस्वी में आयोजित की गई थी। ठीक है, फिनलैंड की अर्मी कुशेला ने प्रथम ब्रह्मांड सुंदरी का खिताब जीता था। मिस यूनिवर्स का मतलब होता है ब्रह्मांड की, यूनिवर्स मतलब होता है ब्रह्मांड, मिस मतलब जो होती हैं जो इस प्रतियोगिता में भाग लेंगी वो उनके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, मिस यूनिवर्स प्रथम ब्रह्मांड सुंदरी का खिताब इन्होंने जीता था। किसने? अर्मी कुशेला जी ने जीता था 1952 ईस्वी में। अब आज के टाइम पे अब देखते हैं भारत में किस किसने जीत रखा है इसको। सुष्मिता सेन जी ने जीता था 1994 ईस्वी में। कब? 1994 में सुष्मिता सेन ने जीता था। लारा दत्ता जी ने जीता था कब? सन 2000 ईस्वी में। कौन? लारा दत्ता ने जीता था सन 2000 ईस्वी में। और हरनाज कौर सिंधु ने कब जीता? 1921 ईस्वी में। 3 बार भारत में जो है मिस यूनिवर्स का खिताब अपने भारत के वासियों ने जीता है। सबसे पहले सुष्मिता सेन जी थी, उसके बाद लारा दत्ता जी थी और हरनाज कौर सिंधु जी थी। ठीक है ना, 2021 ईस्वी में। आगे कह रहा है कि मिस यूनिवर्स 2024 कौन है? विक्टोरिया कजेर थेलविंग, ये डेनमार्क की एक लड़की हैं। ठीक है ना, विक्टोरिया कजेन थेलविंग जी हैं। मिस यूनिवर्स 2025 कौन है? फातिमा बास, मैक्सिको की हैं। फातिमा बास जी हैं, राइट। हाँ, ये मैक्सिको की आपकी हैं। आगे क्या है? पुलित्जर पुरस्कार। कौन सा? पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार क्या है? न्यूयॉर्क वर्ल्ड में प्रकाशन जोसेफ पुलित्जर की स्मृति में सन 1917 से अमेरिका की कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा पत्रकारिता एवं साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में 1917 से दिया जा रहा है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, अमेरिका की, राइट। पुरस्कार राशि कितनी है? $15,000। कितना? $15,000। अब इंडियन करेंसी में उसको देखना हो तो उसको 92 से मल्टीप्लाई कर लेना आप लोग। ठीक है, 92 से मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, आपको आपका पैसा पता चल जाएगा। आगे क्या कह रहा है कि प्रथम भारतीय प्राप्तकर्ता कौन है? प्रथम भारतीय प्राप्तकर्ता कौन है इसमें? गोविंद बिहारी लाल जी हैं। 1937 ईस्वी में भारतीय में कोई प्राप्त किए हैं तो कौन? गोविंद बिहारी लाल जी ने 1937 ईस्वी में। अब तक कुल 5 भारतीयों ने यह पुरस्कार मिल चुका है। एक गोविंद बिहारी लाल को 1937 में, झुप्पा लहरी जी को 2000 ईस्वी में, गीता आनंद को 2003 में, सिद्धार्थ मुखर्जी को 2011 में और विजय शेषाद्री जी को 2014 में यह पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, पुलित्जर पुरस्कार से। ठीक है, ये पत्रकारिता और साहित्य के विषय का वो है। ठीक है ना। हाँ, आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है? पुलित्जर पुरस्कार 2025 के बारे में कह रहा है कि किस किस को मिला है ना। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए किसको दिया गया है? विजेता टीम कौन सी है? डेक्लान वॉल्स और न्यूयॉर्क टाइम्स का स्टाफ जो है उसको अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2025 में इस बार। ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्टिंग के लिए द वॉशिंगटन पोस्ट स्टाफ को दिया गया है। द वॉशिंगटन पोस्ट स्टाफ को ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्टिंग के लिए दिया गया है। सार्वजनिक सेवा के लिए प्रोपब्लिका कविता सुराना, लिजी फ्रेशर, कैंग सिंड्रा और जाला मिलो स्टीवेसी क्रेनिट्स को सार्वजनिक सेवा के लिए इन सबको यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। खोजी रिपोर्टिंग के लिए
राइटर्स स्टाफ को दिया गया है। किसको? राइटर्स स्टाफ को दिया गया है। फेंटेनाइल स्टाफ जो है ना, उनको फेंटेलाइन स्टाफ भी बोलते हैं, राइटर्स स्टाफ। ये खोजी रिपोर्टिंग के लिए दिया गया है। संपादकीय लेखन के लिए दिया गया है राज मांकड़ एवं उनकी टीम को। किसको? राज मांकड़ एवं उनकी टीम को दिया गया है संपादकीय लेखन के लिए। ठीक है, तो ये आपका पुलित्जर पुरस्कार हो गया। अब आते हैं भारत रत्न पे। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण है आपका ये भारत रत्न। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। क्या है? सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इसमें कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा एवं खेल शामिल है। ठीक है, कला में दिया जाता है, साहित्य में दिया जाता है, विज्ञान में दिया जाता है, सार्वजनिक सेवा में दिया जाता है और खेल में। 5 चीज़ों में आपको भारत रत्न प्रदान किया जाता है। राइट। इस सम्मान की स्थापना 1954 ईस्वी में हुई है। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा की गई थी। इस सम्मान की शुरुआत कब किया गया है? 1954 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। व्यक्ति कौन है? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले वायसराय जो हैं वो चक्रवर्ती श्री राजगोपालाचारी ही थे ना, मतलब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी थे। 1954 ईस्वी में पहला उनको भारत रत्न मिला है। दूसरा सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी 1954 में मिला है। डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1954 में मिला है। ठीक है, इनको साइंस के क्षेत्र में मिला था, याद रखिएगा आप लोग, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को। गोविंद बल्लभ पंत को मिला है 1957 ईस्वी में। कब? 1957 ईस्वी में। महर्षि डॉक्टर ढोंढो केशव सर्वे, उनके 100वें जन्मदिन पर 1958 ईस्वी पर उनको भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। लाल बहादुर शास्त्री जी को मरने के बाद, भारत रत्न एक ऐसा सम्मान है जो मरने के बाद भी दिया जाता है, याद रखिएगा, 1966 में। और यह सम्मान जो है सेना के सभी सम्मानों से इतर है, क्योंकि सेना में सभी सम्मान तो लगभग वीरता पर और वीरगति प्राप्त हो जाते हैं तो उनको मिलता ही मिलता है। तो सेना की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात उसकी हो रही है, भारत रत्न की बात हो रही है। तो लाल बहादुर शास्त्री जी को मरने के बाद उनको 1966 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु कहाँ हुई थी। कमेंट करके बताइए, उस जगह का नाम बताइए कि कहाँ पर हुई थी और किस सिलसिले में हुई थी। इंदिरा गांधी जी को मिला था 1971 ईस्वी में, खुद ये प्रधानमंत्री जी थी और इनको मिल गया था, इन्हीं का पूरा सरकार, इन्हीं की पूरी सिस्टम। मदर टेरेसा जी 1980 में मिलने वाली एक विदेशी महिला। आचार्य विनोबा भावे, इनको मरने के बाद 1983 ईस्वी में दिया गया था भारत रत्न। ठीक है, 1983 ईस्वी में। खान अब्दुल गफ्फार खान, अब्दुल गफ्फार खान को 1987 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है, 1987 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मरने के बाद 1990 ईस्वी में मिला था। नेल्सन मंडेला, ये भी विदेशी आदमी थे, 1990 में इनको भी मिला। सरदार वल्लभ भाई पटेल मरने के बाद 1991 में इनको दिया गया था। ठीक है ना। मोरारजी देसाई, पाकिस्तान का शीर्ष सम्मान निशाने पाकिस्तान भी इनको मिला है, निशाने पाकिस्तान 1991 में। अब इसके पीछे की कहानी भी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है कि इन्होंने, आज हमारे देश के इतने महान प्रधानमंत्री की ही देन है जो आज पाकिस्तान जो है परमाणु संपन्न राष्ट्र बन गया है। जो आज पाकिस्तान परमाणु संपन्न राष्ट्र बना हुआ है, ये हमारे मोरारजी देसाई जी की ही देन है। बहुत महान प्रधानमंत्री हमारे देश के हुए हैं जिन्होंने अपने ही देश के रॉ एजेंटों को जो है वहाँ पर गोली मरवा दी थी। ये समझिए कि उनका पूरा सीक्रेट प्रोसेस जो है इन्होंने लीक कर दिया था वहाँ पर पाकिस्तान में, कि हमारे कुछ सीक्रेट्स एजेंटों के द्वारा ये पता चला है पाकिस्तान में कि आप लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ पे परमाणु बम बना रहे हैं। क्या? परमाणु बम बना रहे हैं। और इन्हीं की वजह से जो है पाकिस्तान सरकार ने क्या कर दिया था, ढूंढ ढूंढ के एक एक को जो है जिंदा दफन कर दिया। तो हमारे कुछ वीर सैनिक जो वीरगति को वहाँ पे प्राप्त हुए थे, इन्हीं भाई साहब की देन है। ये इतने महान प्रधानमंत्री हुए हैं अपने भारत में। वो कहते हैं ना, कभी कभी दुश्मन जो है अपने घर में ही पैदा हो जाते हैं, तो उन्हीं में से हमारे मोरारजी देसाई जी हैं। ठीक है, इनको और किस चीज़ के लिए याद किया जाता है ये तो मैं एकदम नहीं बताऊंगा, लेकिन इस एक चीज़ के लिए इनको शायद भारत कभी माफ़ नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। 1991 में इनको मिला है। ठीक है ना, ये निशाने पाकिस्तान सम्मान का जो है।
ठीक है। हाँ, एक बहुत अच्छी फिल्म भी आई है मजनू करके, एक मजनू करके सिद्धार्थ कपूर की एक फिल्म है, उस पे पूरा बेस्ड है ये पूरी मूवी। उसको अगर नहीं देखे हैं आप लोग, देखिएगा मजनू, ठीक है। मजनू फिल्म आई है, वो इन्हीं की देन है कि आज जो पाकिस्तान जो है पूरा अच्छे से हमारे बगल में ऐसे तन के खड़ा रहता है। आगे क्या कहते हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी जो हैं जीते जी स्वीकार नहीं किए कभी भी, मरने के बाद इनको दिया गया था। एक ऐसा शेर बब्बर जो जीते जी कभी भी स्वीकार नहीं किए, बोले जब हम ही सरकार में हैं और हमें कोई सम्मान मिलेगा तो फिर मतलब क्या है। तो 1992 ईस्वी में इनको मरने के बाद दिया गया था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को 1997 में दिया गया था। अरुणा आसफ अली को मरने के बाद दिया गया था 1997 में, ठीक। MS सुब्बुलक्ष्मी जी को दिया गया था 1998 में दिया गया था। कब? 1998 में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, चारों शीर्ष सम्मान इनको प्राप्त हुए हैं 2001 ईस्वी में। इधर भारत रत्न प्राप्त हुआ है, उस्ताद साहित्य का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ऐसे ऐसे चारों शीर्ष सम्मान जो हैं अपने इनको प्राप्त हुए हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी को 2001 ईस्वी में। लता मंगेशकर को भारत रत्न प्राप्त हुआ है 2001 में। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, इसलिए इनको रिवीजन करवाया जा रहा है, ठीक। लता मंगेशकर को 2001 में, भीमसेन जोशी जी को 2009 में प्राप्त हुआ है। सचिन तेंदुलकर सबसे कम आयु के जो है भारत रत्न प्राप्त करने वाले हैं, 2014 में इनको दिया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी को 2015 में दिया गया है। नानाजी देशमुख जी को मरने के बाद 2019 में दिया गया है। कब? 2019 में। प्रणब मुखर्जी को दिया गया है 2019 में। भूपेन हजारिका जी को दिया गया है मरने के बाद 2019 ईस्वी में इनको भी दिया गया है, ठीक है। अब आगे देखिए, ये जो है लास्ट वाले रेशियो में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अभी हाल फिलहाल में मिले हैं। कर्पूरी ठाकुर जी को मरणोपरांत दिया गया है 2024 में। बिहार का इनको अन्नदाता भी बोलते हैं, बिहार का अन्नदाता बोला जाता है इन्हें। अन्नदाता मतलब अपने सदी के या अपने समय के सबसे बड़े नेता, दलित और पिछड़ों के सबसे बड़े नेता कर्पूरी ठाकुर जी हुए थे, ठीक है ना। आगे क्या है, लाल कृष्ण आडवाणी जी है 2024 में, लाल कृष्ण आडवाणी जी। VP नरसिम्हा राव जी है, मरने के बाद इनको 2024 में मिला है, 2024 में। चौधरी चरण सिंह जी को मरने के बाद 2024 में दिया गया है। MS स्वामीनाथन जी को, MS स्वामीनाथन को 2024 में दिया गया है, इनके भी मरने के बाद, ठीक है। श्वेत क्रांति के जनक भी माने जाते हैं MS स्वामीनाथन। क्या है? श्वेत क्रांति के जनक, जो दुग्ध उत्पादन का आज इतना बड़ा केंद्र अपना भारत बना हुआ है, दुग्ध उत्पादन का आज इतना बड़ा केंद्र बना हुआ है, ये श्वेत क्रांति की वजह से ही संभव हुआ है, श्वेत क्रांति, ठीक। और श्वेत क्रांति के ये जो है क्या है, MS स्वामीनाथन क्या है? अरे गधों, MS स्वामीनाथन जो हैं हरित क्रांति के जनक हैं भारत में। हरित क्रांति के जनक हैं। कब आया है? 1966 से 67 में, 1966 से 67 में आया है हरित क्रांति। MS स्वामीनाथन जी उसके जनक हैं, ठीक है। और श्वेत क्रांति के जनक कौन है? श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। कौन? वर्गीस कुरियन, वर्गीस कुरियन है ना, श्वेत क्रांति के जनक, दुग्ध उत्पादन के लिए श्वेत क्रांति। हरित क्रांति का बताइए कि सबसे ज्यादा प्रभाव किस फसल पर पड़ा था हरित क्रांति का? आप लोग कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए कि किस पे पड़ा था। अब पद्म पुरस्कार के बारे में देखते हैं हम लोग। पद्म पुरस्कार क्या है? भारत रत्न के बाद पद्म पुरस्कार देश का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है, पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया जाता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, ठीक। इसको पद्म पुरस्कार के नाम से जानते हैं। तो ये 3 श्रेणी है। एक तो पद्म विभूषण जो पद्म पुरस्कार में सबसे ऊपर है, दूसरे नंबर पे पद्म भूषण है और तीसरे पे पद्म श्री है, ठीक। तीसरे पर क्या है? पद्म श्री है। वर्ष 1977 में जनता पार्टी सरकार द्वारा भारत रत्न एवं पद्म पुरस्कारों को बंद कर दिया गया था, किंतु सन 1980 में कांग्रेस सरकार ने पुनः शुरू कर दिया। जनता पार्टी की सरकार, वही देश के इतने महान प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी, जो प्रधानमंत्री बनने के लिए पागल से हो गए थे, कब नहीं वो चाहे। नेहरू जी की मृत्यु के बाद
जब लाल बहादुर शास्त्री जी बनना चाह रहे थे, बने थे, तब इन्होंने टांग अड़ाई थी। इंदिरा गांधी जी के समय में इन्होंने टांग अड़ाई। फाइनली जोर जुगाड़ लगाकर जो है 1977 में प्रधानमंत्री भारत के बन ही गए, और बनने के बाद इन्होंने वो कृत्य कर दिया जो देश का सम्मान हरदम के लिए झुक गया, ये काले दिनों में सम्मिलित हो गया, समझ लीजिए। तो 1977 में इन्होंने बंद कर दिया था इस चीज़ को, जनता पार्टी की सरकार ने, ठीक है ना। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार दोनों को बंद कर दिया था। वर्ष 2025 के लिए राष्ट्रपति ने 139 पद्म पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी है 2025 में, जिसमें 7 पद्म विभूषण है, 19 पद्म भूषण है एवं 113 पद्म श्री पुरस्कार शामिल हैं। कितना? 113 पद्म श्री पुरस्कार है। पद्म विभूषण क्या है? पद्म विभूषण सम्मान भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला दूसरा उच्च नागरिक सम्मान है। स्थापना 1954 में सेम टाइम पे प्रथम अलंकृत व्यक्ति सत्येंद्र नाथ बोस व अन्य लोग थे। सत्येंद्र नाथ बोस जी थे, ठीक है ना। पद्म विभूषण 2025 में किस किस को मिला है? 2025 में प्राप्तकर्ता और देश और संबंधित क्षेत्र। ओसामू सुजुकी को मरने के बाद मिला है, जापान की थी ये, व्यापार और उद्योग के लिए इनको पद्म विभूषण 2025 में मिला है। शारदा सिन्हा जी को मरने के बाद बिहार की है ये, कला के क्षेत्र में इनको मिला है। एम.टी. वासुदेवन नायर मरने के बाद केरल की हैं, साहित्य एवं शिक्षा के लिए इनको मिला है। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को कर्नाटका की हैं, कला के क्षेत्र में मिला है। श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लाखिया जी गुजरात की हैं, इनको भी कला के क्षेत्र में दिया गया है, ठीक है। न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त जगदीश सिंह खेहर को चंडीगढ़ के हैं, सार्वजनिक मामले के लिए इनको दिया गया है, ठीक है। दुव्वुर नागेश्वर रेड्डी जी को तेलंगाना के हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में इनको दिया गया है। किसके क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है। अब पद्म भूषण की बात करते हैं। पद्म भूषण सम्मान भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च सम्मान है। स्थापना 1954 में ही हुई है। वर्ष 2025 में 19 लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा, ठीक। पद्म श्री भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला चौथा सबसे उच्च नागरिक सम्मान है। इसकी घोषणा 26 जनवरी के दिन की जाती है और वर्ष 1954 में भी इसकी शुरुआत की गई थी। पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन है? बलबीर सिंह दोसांझ। 1954 ईस्वी में बलबीर सिंह दोसांझ जी हैं। पद्म श्री सम्मान प्राप्त करने वाली प्रथम महिला अभिनेत्री नरगिस जी हैं। कौन है? नरगिस जी। वर्ष 2025 में 113 लोगों को पद्म श्री सम्मान दिया गया। 113 लोगों को पद्म श्री सम्मान जो है इसमें दिया जाएगा, 2025 में दिया गया है। वीरता पुरस्कार क्या है? 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 1993 वीरता पुरस्कार और 305 रक्षा अलंकरणों को मंजूरी दी है। कितना? 305 रक्षा अलंकरण। इसमें वीरता पुरस्कार 93 है, कीर्ति चक्र 2 है। क्या है? वीरता पुरस्कार कितना है? 93, कीर्ति चक्र 2 है, शौर्य चक्र 14 है, सेना पदक वीरता बार जो है 1 है, सेना पदक 66 है, नौ सेना पदक वीरता 2 है, वायु सेना पदक वीरता कितनी है? इसमें 8 दिया गया है टोटल, ठीक है ना। हाँ, आगे अशोक चक्र। अशोक चक्र भी भारत का जो है, भारत का शांति के समय में दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार अशोक चक्र। अशोक चक्र राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति जी के द्वारा। यह पदक थल, जल और नभ में साहस, पराक्रम और आत्म बलिदान का सराहनीय कार्य दिखाने के लिए प्रदान किया जाता है, ठीक है ना। अशोक चक्र से सम्मानित किया जाता है। स्थापना 1952 ईस्वी में 4 जनवरी के दिन पर की गई है, ठीक है। हाँ, आगे देखते हैं क्या दिया गया है इसमें। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि टाइमिंग बहुत कम है भैया। तो और हम लोगों को क्या है, सिलेबस करवाना है पूरा कंप्लीट, क्योंकि टेस्ट वाला 2.0 परिवार ने, टेस्ट वाला 2.0 परिवार ने आप लोगों से ये जो प्रॉमिस किया है कि 23 फरवरी आप लोग के एग्ज़ाम से पहले आपको पूरा गागर में सागर चैप्टर, सागर ये जो पूरा बुक है उसका पूरा चैप्टर, पूरा कंप्लीट रिवीजन आपको हम लोग देंगे। वो चाहे हिंदी का ऑलमोस्ट हमने ख़त्म ही कर दिया, आपने देखा ही है। इसका एक मैराथन लाऊंगा, जो प्रॉमिस किया है वो निभाऊंगा जरूर। एक मैराथन इसका लाऊंगा, थोड़ी लंबी 3 घंटे 3.5 घंटे की वीडियोस बनेंगी, लेकिन गारंटी देता हूँ कि लास्ट मोमेंट में 20 क्वेश्चन को आप लोगों को करवा के ही मानूंगा इसका मैं। जीएस
ऑलमोस्ट करवाऊंगा ही करवाऊंगा। स्टैटिक जीके देखो खत्म ही हो रहा है, मैथ का भी कुछ ही चैप्टर बचा हुआ है, और आपका जो है तर्क शक्ति रीजनिंग का भी कुछ ही चैप्टर उसमें बचा हुआ है। तो आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए, आपने हमारे चैनल पे भरोसा जताया है तो आपको इसका परिणाम मिलेगा ही मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है कि बीबीएल दत्त कीर्ति चक्र पाने वाले पहले नागरिक हैं। कौन? बीबीएल दत्त जी, इन्होंने कीर्ति चक्र पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। स्थापना 1952 ईस्वी में, अशोक चक्र सेकंड के रूप में इनको मिला है। ठीक, कीर्ति चक्र को क्या है? अशोक चक्र सेकंड के रूप में 1952 ईस्वी में उनको मिला है। परमवीर चक्र क्या है? परमवीर चक्र की स्थापना 26 जनवरी 1950 ईस्वी को की गई थी। यह भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है। यह मेडल कांस्य का बना होता है, जिस पर एक ओर इंद्र वज्र अंकित होता है। क्या? इंद्र वज्र अंकित होता है। भारत के प्रथम परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा को 21 जून 1950 को मरणोपरांत सैन्य कार्रवाई में 1947 के लिए दिया गया था। किसको? प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन है? मेजर सोमनाथ शर्मा जी हैं। 1947 में इनको दिया गया है। महावीर चक्र क्या है? देश का यह द्वितीय सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है। महावीर चक्र भारत का युद्ध के समय वीरता का पदक होता है। महावीर चक्र, राइट। क्या कह रहा है कि वरीयता क्रम में, क्या कह रहा है कि वरीयता क्रम में यह परमवीर चक्र के बाद आता है। स्थापना 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार, इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार। इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की याद में दिया जाता है। ठीक है, भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की याद में दिया जाता है। कब दिया जाता है? इसकी स्थापना वर्ष 1986 ईस्वी को हुई है। कब? 1986 ईस्वी में। और इंदिरा गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? इंदिरा गांधी जी की मृत्यु कब हुई है? ये कब दिया जाता है? 1986 ईस्वी में दिया जाता है। इंदिरा गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? 1984 ईस्वी को हुई थी, राइट। 1984 ईस्वी में जब सिख का दंगा हुआ था पंजाब में, तो उसके बाद इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक, प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है इसको? पार्लियामेंटेरियंस फॉर ग्लोबल एक्शन 1986 ईस्वी में इनको मिला है। पार्लियामेंटेरियंस फॉर ग्लोबल एक्शन 1986 ईस्वी को इनको मिला है, राइट। 2024 में इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार मिशेल बैचलेट को दिया गया है। ठीक है, मिशेल बैचलेट को दिया गया है 2024 ईस्वी में। पुरस्कार राशि 25 लाख रुपए नगद होती है, एक ट्रॉफी होती है और एक प्रशस्ति पत्र होता है। ठीक है, 25 लाख रुपए की राशि मिलती है। अब कलिंग पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं। कलिंग पुरस्कार क्या है? कलिंग पुरस्कार विज्ञान को बढ़ावा देने और लोकप्रिय बनाने में उनके योगदान के लिए यूनेस्को द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा। कलिंग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय जगजीत सिंह जी हैं, जिन्हें वर्ष 1963 में एक लेखक के रूप में यह पुरस्कार मिला है। किसके रूप में? लेखक के रूप में। ठीक है, कलिंग पुरस्कार। यह पुरस्कार द्विवार्षिक होता है, 2 वर्ष में एक बार मिलेगा। विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को प्रदान किया जाता है। कब प्रदान किया जाएगा यह पुरस्कार? 10 नवंबर को, जब विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है तब। ठीक है, इंटरनेशनल साइंस डे। ठीक, प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? लुइस डी ब्रोगली, जो फ्रांस के हैं। 1952 ईस्वी में इन्होंने इसको प्राप्त किया था, लुइस डी ब्रोगली जी ने। वर्तमान प्राप्तकर्ता 2023 में कलिंग पुरस्कार को मैक्सिको की एना मारियो सेटो को दिया गया है। एक तो इनका नाम भी इतना अजीब होता है, एना मारियो सेटो। एक सिंपल सा नाम रखना चाहिए था, नितिन, सचिन रख लेती, हिमांशु रख लेती। यार कितना इजी नाम है, मतलब सेकंडों में याद हो जाता। एना मारियो सेटो को दिया गया है ना। कितने गर्व से कहना पड़ रहा है, एना मारियो सेटो जी को यह पुरस्कार दिया गया है। कलिंग पुरस्कार एना मारियो सेटो जी को दिया गया है। तो बच्चों को याद करने में थोड़ी आसानी हो जाती, राम श्याम रख लेते, मोहन गीता सीता रख लेते, है ना, तो ये थोड़ा इजी हो जाता नाम। लेकिन नहीं, भाव भी तो बढ़ाना है चीज़ों के लिए। फिलहाल कोई बात नहीं, उनकी मेहनत है तो नाम तो हक है उनका रखने का। आगे कह रहा है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार
पूर्व में क्या इसका नाम था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। खेल पुरस्कार सबसे बड़ा कौन सा है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इस पुरस्कार को भारत एवं विश्व हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है। भारत ही नहीं, पूरे विश्व के हॉकी के सबसे, उनको हॉकी का जादूगर भी कहते हैं भाई। हॉकी का जादूगर क्वेश्चन पूछा था एक बार एसएससी जीडी में, तो किसको कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। ठीक है, ध्यानचंद को कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 4 साल की अवधि में खेल क्षेत्र में शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जाता है। पिछले 4 सालों की अवधि तक जो अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस करेगा उसको ही पुरस्कार मिलेगा। स्थापना 1991 से 92 में हुई है। प्रथम अलंकरण 1991 में प्रथम विजेता विश्वनाथ आनंद को चेस में मिला था। किस खेल में? चेस के खेल में मिला था। पुरस्कार में 1 पदक, 1 प्रशस्ति पत्र, 25 लाख रुपए की नगद राशि पुरस्कारकृत व्यक्ति को दी जाती है। ठीक है, 25 लाख रुपए की राशि। पहले इसे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता था। वर्ष 2021 में इसका नाम बदल दिया गया। ठीक है, कब बदला गया? वर्ष 2021 में। वर्ष 2024 में किसने प्राप्त किया है? गुकेश डी, जो शतरंज के खिलाड़ी आज के भी टाइम पे हैं, चेस के खिलाड़ी गुकेश डी को प्राप्त किया गया है। हरमनप्रीत सिंह हॉकी की प्लेयर हैं, उनको दिया गया है। परवीन कुमार को पैरा एथलेटिक्स हैं, उनको दिया गया है। मनु भाकर शूटिंग में स्पेशलिस्ट हैं, वो हैं गोल्ड मेडलिस्ट है, उनको भी यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 25 लाख रुपए उनको भी मिले हैं। राइट, आगे देख लेते हैं। ठीक, उबेर कप क्या है? उबेर कप, उबेर कप महिलाओं को राष्ट्रीय बैडमिंटन टीमों द्वारा खेली जाने वाली बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए उबेर कप मिलता है। ठीक, महिलाओं के द्वारा। इस कप का नाम पूर्व ब्रिटिश महिला बैडमिंटन खिलाड़ी बिट्टी उबेर के नाम पर रखा गया है। ब्रिटिश महिला थी वो, बैडमिंटन खिलाड़ी थी। ठीक, स्थापना 1956 से 57 के बीच में हुआ है। शामिल देश विश्व बैडमिंटन संघ के जितने भी सदस्य देश हैं सब शामिल हैं। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि विश्व बैडमिंटन संघ के सदस्य देशों की संख्या टोटल कितनी है, कमेंट करके आप लोग बताइए। सर्वाधिक बार विजेता कौन रहा है? चीन इसका सर्वाधिक बार विजेता। प्रथम विजेता अमेरिका 1956 से 57 के बीच रहा है। अंतिम विजेता कौन था? चीन ने इंडोनेशिया को हराकर उबेर कप को जीता था 2024 में चीन ने। ठीक है, अब आईसीसी पुरस्कार के बारे में देखते हैं। स्थापना सितंबर 2004 में इंग्लैंड में इसकी की गई थी स्थापना। कब? इंग्लैंड में इसकी स्थापना की गई। इसका प्रमुख उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पिछले 12 महीने या 1 वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को पहचान कर उनको सम्मानित किया जाता है आईसीसी पुरस्कार से। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका फुल फॉर्म है। आईसीसी पुरस्कार 2024 किसको मिला है? क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरुष में जसप्रीत बुमराह जो भारत के प्लेयर हैं उनको मिला है। ठीक है, क्रिकेटर ऑफ द ईयर। आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार पुरुषों में कौन है? अजमतुल्लाह उमरजई, ये अफगानिस्तान के प्लेयर हैं। ठीक है, अजमतुल्लाह उमरजई जी को दिया गया है। आईसीसी टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरुष में जसप्रीत बुमराह इसको भी प्राप्त करने वाले हैं। आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अर्शदीप सिंह भारत के हैं, उनको दिया गया है T20 के लिए। ठीक है, अर्शदीप सिंह बेस्ट बॉलर है इंडिया के, याद रखना इनको। आईसीसी एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरुष में गेरहार्ड इरास्मस नामीबिया के प्लेयर हैं। ठीक है ना, इरास्मस है ना, गेरहार्ड इरास्मस। आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर महिला को अमेलिया केर न्यूजीलैंड की हैं, उनको दिया गया है। आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर स्मृति मंधाना भारत की है, उनको मिला है। आईसीसी एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर महिला में ईशा ओझा को यूएई की हैं, ईशा ओझा को मिला है। आईसीसी T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर अमेलिया केर को दिया गया है जो न्यूजीलैंड की प्लेयर हैं। ठीक है ना, अब आते हैं अर्जुन पुरस्कार की बात करते हैं। अर्जुन पुरस्कार की बात करते हैं। अर्जुन पुरस्कार सन 1961 ईस्वी में शुरू किया गया है। कब? 1961 में। यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा खेलों में लगातार 4 वर्षों तक उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। उत्कृष्ट प्रदर्शन जो करते हैं लगातार 4 वर्षों तक। वर्ष 2020 में इस पुरस्कार के विजेता को 15 लाख रुपए
कि पुरस्कार राशि, अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। ठीक है, 2020 में सबसे कम उम्र के अर्जुन पुरस्कार विजेता 14 वर्षीय तैराक कुत्रलेश्वरन रमेश हैं। 14 वर्ष के तैराक हैं, है ना, कुत्रलेश्वरन रमेश जी सबसे कम उम्र के जो अर्जुन पुरस्कार को विजेता जो हैं। भारत के प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता शतरंज के खिलाड़ी मैनुअल अरोन 1961 ईस्वी में उन्होंने जीता था। ठीक है, 1961 ईस्वी में उन्होंने जीता है, मैनुअल आरोन जी ने जीता है। वर्ष 2024 में अर्जुन पुरस्कार 32 खिलाड़ियों को दिया गया है। कितने खिलाड़ियों को? 32 खिलाड़ियों को दिया गया है वर्ष 2024 में। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पे अर्जुन पुरस्कार तक ही हम लोग एंड करते हैं। हमको लग रहा है थोड़ी वीडियोस लंबी बन गई हैं, 40 मिनट की तकरीबन वीडियोस बन गई हैं। देखो टाइमिंग थोड़ा लग रहा है, इसके लिए क्या ही किया जा सकता है, लेकिन रिवीजन भी ज़रूरी है, पेपर आप लोगों का बहुत नज़दीक है। ठीक है, तो यही बोलूँगा कि 23 फरवरी से पहले आप लोग गागर में सागर जो है, गागर में सागर का कंप्लीट रिवीजन इस चैनल पर, कौन सा? टेस्ट वाला 2.0 इस पर कर लीजिए। ठीक है, मैं गारंटी देता हूं आपको। ठीक है, आप याद रखिएगा कि नितिन सर आपने बोला क्या था कि भैया आपने तो कहा था आप कंप्लीट नहीं करवा पाए। मैं आपकी सारी शिकायतों को लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन बस मैं गारंटी देता हूं कि आप मेरी सभी वीडियोस को देखिए। हिंदी में 20 में 20 क्वेश्चन आप ना करके आइएगा तो बताइएगा। ठीक है, दावा देता हूं इस चीज़ के लिए। हिंदी का पूरा प्लेलिस्ट नीचे दिया गया है इसी चैनल को भैया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लाइक नहीं करते हैं तो वीडियोज़ को लाइक कर दिया करिए यार, क्योंकि उसी से हमारा मोटिवेशन बनता है। ठीक, और कमेंट में अपनी राय बताइए यार कि आप लोग कैसे पढ़ाई कर रहे हो, कौन सी और दूसरी चीज़ आपके लिए बेहतर है जो आपको जल्दी से जल्दी ख़त्म करवा दी जाए इस बुक से। ठीक है, तो कमेंट करके बताइए। और हाँ, आपको बता दें कि जो भाई यूपीएसआई का भी फॉर्म फिल किए हैं, यूपीएसआई की गागर में सागर पुस्तक जो है आरडब्ल्यूए परिवार की तरफ से लॉन्च कर दी गई है। जिस भाई को उसकी वीडियोस कंप्लीट चाहिए मेरे चैनल पे मेरे माध्यम से, वो कमेंट करके बताएं, और जल्दी से जल्दी यूपीएसआई के लिए भी गागर में सागर जो पुस्तक जो लॉन्च की गई है उसको हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है ना, उसको हम लोग कंप्लीट कराएंगे। चलिए तब तक मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, पढ़ाई करते रहिए आप लोग।